आज के अब आज आज के इस अंक में वैदिक संस्कृत भागीरथी के इस अंक में वैदिक गणित से गुना बनाया जा रहा है। तो गुना का यह विधि है, जब लगातार संख्या रहे तो उसका गुना हम कैसे करेंगे। तो देखें, हम पहला हमारा है 97 96, 97 इंटू 96। क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये 100 के करीब है, तो हम 100 से इसको घटाएंगे, 97 3 आएगा, 100 से दोनों को घटाएंगे, 96 4 आया, और क्या करेंगे, 97 से 3 घटा देंगे, 94 आएगा, और 96 से 97 से 3 नहीं 4 घटाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तिरानवे आया, और 96 से 3 घटाए, 93 आ गया। तो अब क्या करेंगे, 93 लिख देंगे, और 4 और 3 में गुना करेंगे, 12 होगा। ये हमारा उत्तर हो गया। तो ये हमारा पहला सवाल बन गया। अब हम लोग दूसरा सवाल की ओर चले। दूसरा सवाल है 98 97। अब क्या करेंगे, 100 में से 98 को घटाएंगे, 2 आया, 100 में से 97 को घटाए, 3 आया। अब 98 से 3 घटाएंगे तो 95 आएगा, और 97 से 2 घटाएंगे, 95 आएगा। ये दोनों बराबर साथ आएगा। तो अब क्या करेंगे, 95 लिख देंगे, और 3 2 में गुना करेंगे, 6 आया। तो यहाँ पर हम 100 अंक को आधार माने हैं, तो 2 जीरो के लिए यहाँ पर 6 इतना लिख देंगे। ये हमारा उत्तर हो गया। तो अब 2 सवाल हम बना दिए। अब इसको क्या करेंगे कि मिटा देंगे। तीसरा सवाल हमारा है 92 93। 92 गुने 93। 100 में से आधार माने हैं, 92 को घटाएंगे, 8 आएगा, और 100 में से 93 को घटाएंगे, 7 आएगा। अब क्या करेंगे, 92 में से 8 को घटाएंगे, 12 में से 8 गया 4, 84 बचा। 92 में से 92 में से 7 को घटाना चाहिए था। 92 में से 7 गया 85, और 93 में से 8 गया, 13 में से 8 गया 5, 85। अब इसको लिखेंगे आंसर 85, 8 सते 56। ये हमारा आंसर हो गया। तो अब हम चौथा बनाएंगे। चौथा है 75 गुना 76। 100 में से 25 घटाएंगे, 100 में से 25 घटाएंगे तो हो जाएगा 75, और 100 में से 26 घटाएंगे, 10 में से 6 गया 4, और
100 में से 25 क्यों घटाए भाई? 25 तो नहीं घटाना था यहाँ से। 100 में से 75 घटाए तो हो गया 25, और 76 घटाए तो हो गया 24। अब 75 में से 24 घटाएंगे, 5 में से 4 गया 1, 7 में से 5 गया 2, 51 हुआ, और 76 में से 25 घटाएंगे तो 51 हो गया। अब क्या करेंगे, इस दोनों को 25 को 24 में गुना कर देंगे। 25 गुना 24, 100, 50, 600। अब 600 आया गुना करके, तो 600 का 1 0 2 0 और 6 कैरी में आ जाएगा। 51 6 51 6 57। ये हमारा चौथा का आंसर हो गया। अब 5 6 2 सवाल और बना है, बचा है, उसको हम लोग बनाएं। पाँचवा 88 89 है। 88 इंटू 89। 100 हम आधार अंक लिए हैं, 88 घटा दिए, आया हमारा 10 में से 8 गया 2, 9 में से 8 गया 1, 12। 100 घटाओ 89, 11 आएगा। अब क्या करेंगे, 88 में से 11 घटा देंगे तो 77 आएगा, और 89 में से 12 घटा देंगे 77 आएगा। अब 11 और 12 में गुना कर देंगे, 12 में 11 से गुना करेंगे 131, 12 और 11, 12 12 12 कहीं 12, 12 कहीं 12, 12 गुना 11, 12 12, 100 2 3 1। तो लिखेंगे यहाँ जोड़ा अंक लिख देंगे, और हमारा कैरी बचा 1, 77 1 78। ये हमारा आंसर होगा। अब हम आपको छठा सवाल बनाना है, छठा और अंतिम सवाल। ये हमारा है 87 88। 100 में से 87 घटाएंगे, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 8 गया 1। 100 में से 88 घटाएंगे, 12 आएगा। अब क्या करेंगे, 87 से 12 घटा देंगे 75, और 88 से 13 घटा देंगे 75, और 13 और 12 और 13 में गुना कर देंगे, 12 36, 12 कहीं 12, 6 5 1 1 5 6। तो सबसे पहले हम 2 अंक इधर लिख देंगे, 56 1 बचा है, 75 1 76। ये हमारा आंसर हो गया। तो वैदिक गणित विधि से हम लोग सवाल को गुना को बनाए हैं। इसमें 100 को आधार माना गया था। इस प्रकार आप प्रतियोगिता परीक्षा में या भी परीक्षा देने के बाद जो आप बैठे हुए हैं, अभी जो अध्ययन से दूर हैं, उसको आप देखें और अपने ज्ञान में वृद्धि करें।